गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तहे दिल के साथ में स्वागत है, जुड़े रहो इसी आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी पिछली क्लास में हमने बेटा जी आपको एक छोटा सा जाते टाइम आप लोगों को छोटा सा क्वेश्चन पेपर दिया था आपको, है ना। और जिन्होंने सोल्व किया जल्दी बहुत उनके कमेंट मिले मेरे को बहुत अच्छे। चलिएगा उस टेस्ट को अपने वापस सोल्व करते हैं। जिनकी जहां कहां पे गलती थी वो गलती आप लोग सुधार कर लीजिएगा। आइएगा डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे साथियों। बहुतों के कमेंट मिले, काफी जिन्होंने कमेंट दिए बहुत अच्छे दिए आप लोगों ने। मतलब इसका अच्छा ये है कि आप रेगुलर पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो ना, तसल्ली के साथ में। बिल्कुल बेटा जी इसी प्रकार हमें पढ़ते चले जाना है ना, नाम रोशन करते चले जाना है। चलिएगा आइएगा, पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था बेटा जी कि केल्विन को सेल्सियस में कैसे चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं, फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं। ये हमने 3-4 फॉर्मूले डिस्कस किए थे। उन्हीं 3-4 फॉर्मूले से हम लोगों ने बेटा जी आपको 10 क्वेश्चन दिए थे जो आपको करने थे मेरे प्यारे साथियों। तो आइएगा इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, फटाक से जल्दी से देखिएगा बेटा जी। पहला क्वेश्चन था मेरे पास में, आपके पास में पहला क्वेश्चन था कि 30 डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करना है, केल्विन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, केल्विन में चेंज करना है। एक बार इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर इस यहां पे अपने सॉल्व करेंगे बेटा जी। आइएगा, हाँ जी। तो देखिएगा डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए आप लोगों को मैंने बताया था बेटा जी, क्या बताया था। पहले क्वेश्चन का बात करें अपने, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में अगर हमें बदलना है तो उसमें क्या ऐड करते हैं, ये ऐड करते हैं। तो क्या बन जाएगा बेटा जी, केल्विन बन जाएगा। है या नहीं है, बिल्कुल है। आंसर आ रहे हैं वापिस, अगर आप आंसर देना चाहते हो बेटा जी साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर डालते रहो। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदला जाता है तो 273.14 ऐड किया जाता है कि नहीं किया जाता है, बिल्कुल ऐड किया जाता है। जल्दी से फटाक से बताओ फिर बेटा जिसका आंसर कितना आएगा हमारा। हाँ चलिएगा, हाँ ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा जी, ये आ जाएगा हमारे पास में 03.14 है या नहीं है। तो 300.14 सॉरी 303.14 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज किया हमने, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने पर कितना आंसर आ गया बेटा जी, फर्स्ट का 303.14 केल्विन इसका आंसर आ गया। हाँ कईयों के आंसर आ भी रहे हैं, जल्दी से चलते हैं बेटा जी। नंबर दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, फटाक से जल्दी से बताओ। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए हमने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था, जिसको फॉर्मूला याद है बहुत अच्छी बात है बेटा जी। तो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का फॉर्मूला क्या था, बताएगा कोई क्या। हाँ आ जाओ। तो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का फॉर्मूला बेटा ये था हमारे पास 1.8 गुना में डिग्री सेल्सियस प्लस में 32 बराबर फ़ारेनहाइट। ये फॉर्मूला था या नहीं था बेटे प्यारे साथियों, ये फॉर्मूला था हमारा डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का, है ना, बिल्कुल था। तो बेटा जी 1.8 डिग्री कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है हमें, प्लस 32 बराबर में डिग्री फ़ारेनहाइट। लीजिए इसको सोल्व कर देते हैं अपने। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा बेटा जी 54.0 प्लस 32। जब ऐड करोगे बेटा जी तो ये आएगा हमारे पास 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना आएगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो फटाक से बताओ फिर बेटा जी अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। 310 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलोगे तो क्या करोगे। तो हमने डिस्कस किया था बेटा जी, क्या डिस्कस किया था कि अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदला जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है, क्या आ जाता है, डिग्री सेल्सियस आ जाता है। ये फॉर्मूला था इसका, था कि नहीं था, बिल्कुल था हमारे पास। हाँ जी, इसका फॉर्मूला ये था हमारे पास। तो ये सभी के फॉर्मूले भी अपने को याद होने चाहिए बेटा जी, है ना। ये इसका फॉर्मूला था। तो देखिएगा डिग्री सेल्सियस को केल्विन को हमें किस में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। कितना दिया हुआ है, 310 दिया हुआ है। माइनस कर दो मेरे प्यारे साथियों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। तो माइनस करेंगे तो ये देख लीजिए बेटा कितना आएगा, माइनस करने पर हमारे पास 0.14 माइनस करें तो कितना आएगा, 6 आ गया, 8 आ गया हमारे पास, 6 आ गया। चलते हैं इसके आगे, यहाँ पे कितना बचा बेटा जी, ये लगभग अप्रोक्सीमेट आ गया 3 के आसपास।
है ना। हाँ, तो ये आ गया हमारे पास, कितना आ गया बेटा जी, 36.86 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे पास। ये बेटा जी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना हमने सीख लिया। हाँ जी, नंबर चौथा क्वेश्चन देखो बेटा, चौथा क्वेश्चन। हाँ, जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आगे चलते हैं अपने, इसी में सॉल्व करेंगे अपने। हाँ जी, आगे चलते हैं, आ जाओ। चलिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं, नंबर चौथा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपने। नंबर फोर्थ, ये लीजिए फोर्थ, ये था, लिख लेना बेटा यहाँ, डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, डिग्री फ़ारेनहाइट है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में चेंज करना है? सेल्सियस में चेंज करना है। करना आता है क्या? अरे बोलो जल्दी से। तो फॉर्मूला लिखा था आप लोगों ने कि फ़ारेनहाइट को किस में चेंज करना हो, अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था बेटा जी? ये फॉर्मूला था, अगर याद है तो, अपॉन में 1.8 बराबर डिग्री सेल्सियस। अरे बोलो फटाक से, ये फॉर्मूला था कि नहीं था? बिल्कुल था, है ना। तो डिग्री कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 98.6 माइनस 32 अपॉन 1.8 डिग्री सेल्सियस। पहले माइनस करो, ये लीजिए बेटा जी, माइनस कर देते हैं अपने इसमें। 98.6 में से हम लोग क्या करें, ये माइनस करें तो कितना आएगा हमारे पास? ये आ जाएगा बेटा जी 66.6 अपॉन में 1.8 बराबर डिग्री सेल्सियस। जब इसको काटोगे तो काटने पर बेटा जी आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 37 डिग्री। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को जब अपने सेल्सियस में चेंज किया तो कितना आ गया बेटा जी? 37 डिग्री सेल्सियस आया कि नहीं आया? हाँ जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नंबर हमारा ये बेटा जी, नंबर पांचवा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। नंबर पांचवा क्वेश्चन था, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना था, और मैंने आपको बताया कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं तो बेटा जी क्या ऐड कर देते हैं? हाँ, 273.14 ऐड कर देंगे। कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है ना। 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना होगा तो हम लोग ये ऐड कर देंगे मेरे प्यारे साथियों। तो केल्विन कितना आ जाएगा? 373.14 केल्विन इसका आंसर आएगा। आया कि नहीं आया? हाँ बिल्कुल, चलते रहो साथ में, आंसर आप भी देते रहो बेटा जी मेरे साथ में, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर आते रहना चाहिए साथ साथ में। तो ये हमने बेटा जी 5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने, जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट, इसके आगे हेडिंग डालो, हेडिंग क्या, इसके आगे चलते हैं अपने। नंबर नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा जी, नंबर हमारा आ गया छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखो आप, ये 6 नंबर क्वेश्चन देखो। डिग्री सेल्सियस को वापस आके देखो, डिग्री सेल्सियस को वापस आके, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना था हमारे, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। क्या बात है, लाजवाब। और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए अभी आप लोग ने बताया था कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो क्या जोड़ते हैं? 273.14 जोड़ देते हैं तो हमारे पास केल्विन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है? 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, प्लस में क्या जोड़ दो बेटा जी? 273.14 जोड़ देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ गया 273.14। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल, साथ में कमेंट भी चलते जा रहे हैं, कमेंट में भी आप लोगों का आंसर मिलता जा रहा है बेटा जी। चलो इसके आगे चलते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे साथियों, नंबर 6 के साथ में नंबर 7वां क्वेश्चन। क्या बात है, लाजवाब। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। अभी सीख करके आए अपने कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। जल्दी से इसका बताओ, मुझे आंसर बताओ जल्दी से, आप लोगों का वेट कर रहा हूं मैं कि 28 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदला जाए तो कितना आएगा? डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलते हैं तो बेटा जी फॉर्मूला कौन सा था? ये फॉर्मूला था, याद है क्या? नहीं याद है तो बेटा जी लिख लो, ये वाला फॉर्मूला है हमारा। किसको किस में चेंज करने का? डिग्री सेल्सियस को किस में बदलने का बेटा जी? फ़ारेनहाइट में बदलने का, ये फॉर्मूला था, है ना। कितना दिया हुआ है? 1.8 इंटू में डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है हमें 28 प्लस 32 बराबर में डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आएगा हमारे पास। चलिएगा नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपने, इसका मल्टीपल कर देते हैं। कितना आ गया? 64 आ गया, 6 आ गया, ये हो गया 16 और 8 कितने हो गए? 24, 24 और 6 कितने हो गए? 30 आ गए, 3 आ गए, 0 आ गया, 5 आ गया। तो इसका आंसर आ गया बेटा जी 15.4 प्लस में 32 बराबर में फ़ारेनहाइट।
तो जब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा ऐड करने पर बेटा जी, ये आएगा 82.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो किसका आंसर आ गया 82.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका आंसर आ गया, है ना। कमेंट बॉक्स में चलते जा रहे हैं आप लोगों के आंसर बेटा जी, आप लोगों का आंसर भी आते रहना चाहिए साथ साथ में। हाँ जी, फटाक से जल्दी से बताओ, आगे समझ में आता। चलो इसके आगे चलते हैं फिर अपने, हाँ इसके आगे चलते हैं अपने। हाँ जी, नेक्स्ट अगली बात करते हैं अपने नंबर 8th क्वेश्चन। देखो बेटा जी, नंबर 8वां क्वेश्चन देखो, केल्विन को सेल्सियस में बदलना था। आपने अभी पढ़ा था आपने कि केल्विन को सेल्सियस में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, माइनस कर देते हैं। अरे बोलो करते हैं कि नहीं करते, बिल्कुल कर देते हैं। तो जब माइनस कर दिया तो बताओ जल्दी से कितना आएगा इसका आंसर, बताओ जल्दी से कितना केल्विन दिया हुआ है, 373 केल्विन दिया हुआ है। माइनस कर दो बेटा जी 273.14 माइनस कर दो तो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, अरे बोलो जल्दी से, है ना। माइनस करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से माइनस कर दो आप मेरे प्यारे साथियों। ये लीजिए, चाहो तो 0.14 को शो करो या ना करो, चाहो तो आप लोग सीधा यहाँ पे 00 शो कर सकते हैं। एक्यूरेट आंसर निकालना है तो बेटा जी इस प्रकार से माइनस करोगे। एक्यूरेट आंसर नहीं निकालना है तो लगभग बेटा जी यहाँ पे कई बार अपने 00 शो भी कर देते हैं। तो लगभग इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 100 डिग्री सेल्सियस इसका लगभग आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में। एक्यूरेट निकालना है तो बेटा जी 14 भी आप लोग माइनस कर देना, तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो देख लेना बेटा जी, है ना। क्या आंसर आएगा फिर हमारे पास, अगर 14 है तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा बेटा। ये आ गया 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बच गया, ये चला जाएगा इस तरफ चला गया। कितने बच गए 12 में से ये चले गए, कितने आ गए हमारे पास में 7, 9 आ गया हमारे पास। यहाँ बच गया 6 बेटा जी, 6 और 3 कितने हो गए 9। तो लगभग बेटा जी आंसर कितना आ गया 99.86, है ना, अप्रोक्सीमेट बराबर आएगा। अगर 14 अगर आप लोग 00 मान रहे हो इसको तो लगभग 100 डिग्री के आसपास आ जाएगा। अगर पूरा एक्यूरेट आंसर निकालना चाहते हो तो हमारे पास बेटा एक्यूरेट आंसर कितना आ जाएगा 99.86 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ गया बेटा जी, 50 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है हमें। 50 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलते हैं। तो अभी डिस्कस किया था आपने, वापस वही फॉर्मूला आ गया। 1.5 गुना में बेटा जी कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, प्लस में कितना आ जाएगा 32 बराबर में डिग्री फ़ारेनहाइट। ये छोटा सा फॉर्मूला था, डिस्कस किया था अभी हम लोगों ने, है या नहीं है। मल्टीपल करो बेटा जी, ये आ गया 0 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, ये आ गया बेटा जी 90 प्लस में 32 बराबर में 50 फ़ारेनहाइट। ऐड कर दो कितना आएगा, जब ऐड करोगे तो बेटा जी लगभग ये आ जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना आ जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोई दिक्कत है क्या। तो नेक्स्ट अगला हम बात करते हैं 10वां क्वेश्चन कौन सा था, जो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था हमारा। 10वां क्वेश्चन कौन सा था बेटा जी, 10वां क्वेश्चन था आपका कि रूम टेम्परेचर को बेटा जी हमें किस में चेंज करना था, जो दिया था किसके अंदर, कमरे का ताप होता है बेटा जी 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको बदलना था हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में भी बदलो इसको और केल्विन में भी बदलो इसको जल्दी से। 25 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में भी बदल के बताओ फटाक से, और फ़ारेनहाइट के अलावा केल्विन में भी बेटा जी जल्दी से बदल के बताओ इसका आंसर, जल्दी से बताओ क्या आएगा। ये जिसने सोल्व किए थे बहुत अच्छी बात है बेटा जी, जो सोल्व कर रहा है इसका मतलब वो तंदुरुस्त तरीके से अच्छे तरीके से चल रहा है साथ में, और जो बस यूं ही बातें करने के लिए आ रहे हैं बेटा जी, तो उनसे गुजारिश है कि बेटा आप आराम से तसल्ली के साथ में कॉपी पेन लेकर के आप पढ़ते रहा करो, है ना। आ जाओ। तो 25 डिग्री सेल्सियस को हमें किस में चेंज करना है, 25 डिग्री सेल्सियस को हमें चेंज करना है बेटा जी किसके अंदर, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो 1.5 प्लस में क्या कर देते हैं 32 कर देते हैं, मैंने आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं बेटा जी। आ जाओ। हाँ जी, तो 25 को मल्टीपल करते हैं पहले 18 के साथ में, कितना आ गया 0 आ गया, 4 आ गया बेटा जी, 16 और 5 कितने होते हैं 21, 21 और 4 कितने हो गए हमारे पास में 25 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया। तो ये आ गया मेरे पास बेटा जी 45.0 प्लस में 32 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा जी, ये आ जाएगा 7, ये भी आ गया 7.0। तो ये आ गया मेरे प्यारे साथियों 77.0 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना आ गया 77.0 डिग्री फ़ारेनहाइट।
अच्छा, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल दिया, अब इसी को हमें केल्विन में बदलना है। तो फटाक से बताओ बेटा जी, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलते हैं तो क्या ऐड कर देते हैं, ये ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पर आपके पास में जो भी आंसर आ जाएगा, निकालोगे क्या? अरे बोलो यार। हाँ जी, तो आंसर आएगा बेटा जी कितना आ जाएगा, ये आ गया 8 आ जाएगा, ये आ गया 9 आ गया, ये 2 आ गया। तो बेटा जी कितना आ गया हमारे पास, 298.14 केल्विन इसके पास इसका आंसर आ गया, है ना। तो जिनके जिनके आंसर बेटा जी मैच करते रहना, जिनके आंसर सही है उनके बेटा जी 10 नंबर आए हैं। एक क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो उसके 9 मार्क्स आ जाएंगे, है ना। तो कमेंट बॉक्स में डालकर बताना कि किसके कितने सही हुए और किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन बेटा जी आपका 1 मार्क्स का था, है ना। टोटल 10 मार्क्स आप लोगों को दे करके गया था मैं, है ना। जरूर बेटा जी आप लोग नेक्स्ट अपना नाम के साथ में अपने मार्क्स जरूर डालना कमेंट बॉक्स में कि सर मेरे 10 में से 4 सही हैं, 5 सही हैं, या सभी के सभी सही हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मार्किंग खुद करना, तसल्ली के साथ में, सच्चाई के साथ में करना। कोई बेटा जी झूठ नहीं बोलेगा, याद रखिएगा। जितने मार्क्स आ रहे हैं, 6 सही हो रहे हैं या 7 सही हो रहे हैं, जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में बेटा जी आप अपना नाम जरूर डालना। आइएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो बेटा जी आगे चलते हैं, अब अपने अगली क्लास की अपने बात करें अपने। तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हमने स्टार्टिंग की अगर अपने बात करें तो हमारी डेफिनेशन चल रही हैं। स्टार्टिंग में हम लोग बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो हमने मास के बारे में पढ़ा था, वेट के बारे में पढ़ा था, वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था। आपस में बातें नहीं करनी है बेटा जी, इधर देखो जरा सामने। वॉल्यूम के बाद पढ़ा था हमने टेम्परेचर, डेंसिटी के बारे में बात की थी हमने, है ना। छोटा सा एक क्वेश्चन आप लोगों को अगर मैं देना चाहूं तो बेटा जी, जिनका ध्यान कमेंट बॉक्स में है, अपना ध्यान कमेंट बॉक्स में से हटा करके मेरी तरफ लाओ और जल्दी से आंसर दो। डेंसिटी का मात्रक क्या होता है, डेंसिटी की इकाई क्या होती है, घनत्व का मात्रक क्या होता है, फटाक से आंसर दो बेटा जी। हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने आपस में बातें नहीं करनी है, अपने को चलते रहना है, पढ़ते रहना है ना। कमेंट बॉक्स में अपने को तभी आंसर डालना है जब आप लोगों से क्वेश्चन पुट अप किया जाए। तो जल्दी से मुझे बताओ डेंसिटी का मात्रक क्या होता है, व्हाट्स द यूनिट ऑफ द डेंसिटी। ऐसा यूनिट बतानी है आपको, ऐसा यूनिट। घनत्व का मात्रक बताना है ना। चल तो इसके आगे चलते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा जी, आप देखिएगा डेंसिटी के बारे में तुमने पढ़ा था, अगर याद है तो। याद है क्या, डेंसिटी बराबर में क्या था बेटा जी, मास अपॉन वॉल्यूम था। अब तो बता दो कि इसकी यूनिट क्या बात है, लाजवाब, वेरी गुड वेरी गुड। तो डेंसिटी बराबर में क्या यूनिट थे बेटा जी इसकी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। किलोग्राम पर मीटर क्यूब बेटा जी इसका क्या है, ये ऐसा यूनिट है। चलिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने, नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा जी। आइएगा, हमने अभी टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया, टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया बेटा जी हमने कि टेम्परेचर को, तापमान को कैलकुलेट करने के लिए बेटा जी 3 इकाइयां हैं। कितनी इकाइयां, 3 इकाइयां हैं, है ना। कौन कौन सी, नंबर पहली है हमारी सेल्सियस, सेल्सियस। दूसरी थी हमारी केल्विन, और थर्ड है बेटा जी हमारी क्या थी, फ़ारेनहाइट। तीन इकाइयां थी हमारी। सेल्सियस में भी टेम्परेचर को कैलकुलेट किया जाता है, केल्विन में भी टेम्परेचर को कैलकुलेट किया जाता है, और फ़ारेनहाइट में भी टेम्परेचर को कैलकुलेट किया जाता है। इन तीनों को बेटा जी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में क्या होता है, थर्मामीटर होता है ना, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा जी टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में थर्मामीटर होते हैं। एक थर्मामीटर वो होता है जो सेल्सियस में अपने को कैलकुलेट करके बताएगा, दूसरा वो होता है जो केल्विन में हमें कैलकुलेट करके बताएगा, और तीसरा है जो बेटा जी फ़ारेनहाइट में बदलेगा। ये अपने क्या बना रहे हैं बेटा जी, ये थर्मामीटर का डायग्राम बना रहे हैं एक बार, है ना।
सेल्सियस में कैलकुलेट करना हो, केल्विन में कैलकुलेट करना हो, फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना हो, तो बेटा जी अलग अलग इनके लिए क्या होता है, थर्मामीटर होते हैं हमारे। मुझे फटाक से बताओ बेटा जी, आंसर आना चाहिए आपके लिए कि जो भी थर्मामीटर हो हमारे पास, उस थर्मामीटर में कौन सी मेटल को इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी मेटल इस्तेमाल की जाती है, थर्मामीटर में कौन सी धातु का इस्तेमाल किया जाता है, जल्दी से बताओ। हाँ, कई बार आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर कई बार अपना फीवर चेक करता है ना, बुखार है या नहीं है ना, तो वो बुखार जब चेक करता है तो थर्मामीटर अपने लिए इस्तेमाल करता है वो। तो उस थर्मामीटर के अंदर आपने देखा होगा कौन सी मेटल इस्तेमाल की जाती है बेटा जी। हाँ बिल्कुल, तो बेटा जी थर्मामीटर के अंदर जो मेटल इस्तेमाल की जाती है मेरे प्यारे साथियों, कौन सी इस्तेमाल की जाती है, पारा जिसको अपने बोलते हैं मरकरी, है ना, ये ध्यान रखना, मरकरी मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। चलेगा, साथ साथ में डायग्राम बनाते रहना मेरे प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया तरीके से डायग्राम बना रहे हैं, अपने कोशिश कर रहे हैं बढ़िया तरीके से बनाने की डायग्राम। हाँ, ये बेटा जी डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है, अलग अलग थर्मामीटर होते हैं कैलकुलेट करने के लिए। डिग्री सेल्सियस वाला हमें डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करके बताएगा, और फ़ारेनहाइट वाला हमें फ़ारेनहाइट में बदल के बताएगा। कौन सी मेटल होती है बेटा जी इसके अंदर, बिल्कुल इसमें भरी पाई जाती है बेटा जी, मरकरी मेटल भरी होती है। यहाँ पे कौन सी भरी जाती है बेटा जी, मरकरी मेटल इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, यहाँ जो मेटल भरी जाती है बेटा जी, कौन सी भरी जाती है, मरकरी मेटल भरी जाती है इसमें ना। ऐसे देखा होगा आपने, देखा कि नहीं देखा? हाँ, जिन्होंने देखा है बेटा जी कमेंट बॉक्स में डाल के देखो। दुआ करता हूं कि ये कभी आप लोगों को बुखार वगैरह ना हो, है ना। चलिएगा, इस प्रकार से एक डायग्राम बना रहे हैं अपने, आइएगा। तो यहां पे पॉइंट लगे होते हैं बेटा जी, 0 लिखा होगा, पॉइंट चलते रहते हैं यहां पे। ये 3 अलग अलग थर्मामीटर इस्तेमाल किए जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, डिग्री सेल्सियस और केल्विन, ये तमाम इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले हमारे क्या है, थर्मामीटर है या नहीं है? डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस की अपने बात करें मेरे प्यारे लाडू जी, तो डिग्री सेल्सियस का जो पैमाना हमारा शुरू होगा वो होगा यहां से 0 डिग्री। कितना? 0 डिग्री। 0 के बाद में बेटा जी आएगा 5 डिग्री, 10 डिग्री, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, आएगा नहीं, फिर 25 डिग्री आएगा कहीं ना कहीं डिग्री सेल्सियस, फिर चलता रहेगा हमारा कहीं ना कहीं 37 डिग्री सेल्सियस भी आएगा, चलता रहेगा ऊपर कहीं ना कहीं बेटा जी 100 डिग्री सेल्सियस भी आएगा। एक्यूरेट नहीं लिखा, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मैंने वही बेटा जी इकाइयां लिखी हैं, है ना। पैमाने पे मत जाना, मैं बस एक बार रफली डायग्राम बनाया है हमने, तो रफली डायग्राम सीखना है हमें। हाँ, ये 0 डिग्री सेल्सियस है मेरे प्यारे साथियों, ये 10 डिग्री सेल्सियस, ये 25 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, और ये है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, है या नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा, आगे बात करते हैं अपने, बात करें बेटा जी अपने 0 डिग्री सेल्सियस की। अरे बोलो यार, 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें अपने, तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस का जो बेटा जी होता है, बताएगा कोई क्या होता है? ये जल का कौन सा पॉइंट है बेटा जी? जल का फ्रीजिंग पॉइंट है। अरे बोलो है या नहीं है? जल का हिमांक बिंदु है ये। जल का कौन सा बिंदु है बेटा? हिमांक बिंदु है। अरे बोलो कौन सा बिंदु है? हिमांक बिंदु है ये, किसका? जल का, है या नहीं है? अच्छा, यहां पे केल्विन की बात चलेगी। ये हमारा जो बनाया है मैंने आपके लिए बेटा जी, ये जो हमने डिस्कस किया है, ये डिस्कस किया है हमने सेल्सियस का थर्मामीटर, जो सेल्सियस में कैलकुलेट करेगा। ये केल्विन के लिए बेटा जी थर्मामीटर, जो केल्विन में हमें बताएगा।
और ये है हमारा बेटा जी नंबर थर्ड जो है, जो हमें फ़ारेनहाइट में बताएगा ये वाला टेम्परेचर। आइए, जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है कि नहीं होता? अगर उसी को मैं बेटा केल्विन में कैलकुलेट करना चाहूं तो केल्विन के अंदर बेटा जी कितना होगा? ये 273.14 लिखना चाहो तो अच्छी बात है, अदरवाइज इतना चलने दें अपने, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ के आए कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? 273 के बराबर होता है कि नहीं होता? तो इसकी यूनिट होगी बेटा यहाँ 273। यूं चलते रहेंगे तो 25 डिग्री भी आएगा। तो ये जो मुझे बताओ बेटा जी, ये 25 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो केल्विन में कितना होगा? 25 डिग्री जो सेल्सियस होगा वो केल्विन में कितना होगा मेरे प्यारे साथियों? हाँ, अरे बोलो यार, 298 केल्विन के आसपास होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, ये लिख देता हूं मैंने यहाँ लिखा नहीं है। ये जो 25 डिग्री सेल्सियस ये क्या बेटा? ये कमरे का ताप है, रूम टेम्परेचर है। ये है या नहीं है? रूम टेम्परेचर बोले तो कमरे का ताप है, ये कमरे का ताप। अच्छा, ये 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है बेटा? ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है ना? किसका बेटा जी? ह्यूमन बॉडी का। एक हेल्थी व्यक्ति जो होता है, मानव शरीर का जो ताप होता है मेरे प्यारे साथियों, वो मानव शरीर का ताप डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये जो 100 डिग्री सेल्सियस ये क्या बेटा? ये जल का बॉइलिंग पॉइंट है। कौन सा? जल का बॉइलिंग पॉइंट है ना, जल का क्वथनांक बिंदु है ये। अरे बोलो यार, जल का क्वथनांक बिंदु है ये। तो मुझे बताओ बेटा जी, 0 डिग्री सेल्सियस का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कितना होगा? इतना होगा। 25 डिग्री सेल्सियस हमारे कमरे का ताप होगा तो केल्विन में कितना होगा? इतना होगा। बात करें अगर बेटा जी अपने ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है ही नहीं होता? तो मुझे बताओ फटाक से आंसर आना चाहिए, तो केल्विन में कितना होगा? केल्विन में कितना होगा मेरे प्यारे साथियों? तो इसको जब जोड़ोगे आप तो बेटा जी 310 केल्विन के आसपास आएगा, है या नहीं है? हाँ, एक्यूरेट अगर निकालना चाहो तो 273.14 ऐड करते हैं अपने, तो 273.14 ऐड करना चाहो तो बहुत अच्छी बात है बेटा जी, एक्यूरेट आंसर आता है हमारा। अदरवाइज हम लोग 273 ऐड करें तो लगभग कितना आएगा हमारे पास? 310 केल्विन के आसपास आएगा। और मुझे बताओ जल का बीपी केल्विन में अगर इतना है तो, सॉरी डिग्री सेल्सियस में इतना है तो केल्विन में कितना होगा? यह होगा बेटा जी 373 केल्विन। अरे बोलो यार, होगा कि नहीं होगा? तो ये टेम्परेचर जो है बेटा जी, जो डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है वो केल्विन में इसके बराबर होगा। 3 अलग अलग हमारे लिए थर्मामीटर होते हैं, कोई सेल्सियस में बताने वाला, कोई केल्विन में बताने वाला, कोई हमारा फ़ारेनहाइट में बताने वाला। अरे बोलो है या नहीं? अच्छा, जल्दी से बताओ मेरे प्यारे साथियों, 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है जिसको केल्विन में हमने लिख दिया। मुझे बताओ फ़ारेनहाइट में इसका टेम्परेचर कितना होगा? जल्दी से इसका बताओ आंसर। फ़ारेनहाइट में बेटा जी इसका आंसर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट में बदलें, है ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें तो हमने पढ़ा हुआ बेटा जी कि 0 डिग्री सेल्सियस को या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का फॉर्मूला ये है। अरे बोलो है या नहीं है? बिल्कुल है। तो ये आ गया बेटा 1.8 गुना में डिग्री सेल्सियस कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है मेरे प्यारे साथियों। तो 0 डिग्री सेल्सियस 0 से मल्टीपल कर दें, ये आ गया 32 बराबर में फ़ारेनहाइट। ये मल्टीपल होकर के बेटा जी 0 बन गया। 0 में 32 जोड़ोगे तो फ़ारेनहाइट कितना मिलेगा बेटा जी मेरे प्यारे साथियों? ये मिलेगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आ गया मेरे प्यारे लाडू जी, मेरे प्यारे साथी, कितना आ गया? 32 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखना डिग्री जो लगती है वो या तो मेरे प्यारे लाडू जी फ़ारेनहाइट के साथ लगेगी और या डिग्री लगती है किसके साथ? सेल्सियस के साथ, है ना। केल्विन में आप डिग्री मत लगाना, ध्यान रखना। तो 0 डिग्री सेल्सियस जल का फ्रीजिंग पॉइंट है। चाहे मैं लिखूं 273 केल्विन, ये भी जल का क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है या नहीं है? बिल्कुल है। और या फिर अपने लिखें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, दिस इज द आल्सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। ये भी जल का क्या है बेटा जी? फ्रीजिंग पॉइंट है। ये हमने तीनों में डिस्कस कर लिया।
जल का फ्रीजिंग पॉइंट अगर तुम्हें सेल्सियस में पूछे तो आंसर होगा हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में पूछे बेटा जी देन हमारा आंसर होगा ये, और फ़ारेनहाइट में पूछे तो मेरे प्यारे लाडू जी क्या होगा आंसर हमारा ये होगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, लाजवाब। चलो इसके आगे चलते हैं। अच्छा इसके आगे डिस्कस करते हैं अपने। ये है बेटा जी 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होता है? 298 केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होगा जल्दी से बताओ। ये आपका फिर वापस आंसर आ गया है ना। जल्दी से बताओ मेरे प्यारे लाडू जी कितना आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ, आ जाओ। तो अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने कि बेटा जी अगर हमें केल्विन को सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो फॉर्मूला मुझे लगता है ये वाला फॉर्मूला है या नहीं? अरे बोलो यार जल्दी से, है या नहीं? हाँ आ जाइए जल्दी से देखते हैं अपने। तो मल्टीपल करो बेटा जिसका कितनी बार आ गया हमारे पास में, ये 25 का मल्टीपल किया हमने 1.8 के साथ, कितना आ गया? ये 0 आ गया, 4 आ गया, 16 आ गया, 16 5 2105 25 हो गया, 2 आ गया, 4 आ गया, ये आ गया बेटा जी 45 में 32 जोड़ो तो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा मेरे प्यारे साथी? इतना आएगा। तो डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो 25 डिग्री सेल्सियस कमरे का ताप होगा। केल्विन में पूछा जाए तो बेटा जी कितना होगा? 298 केल्विन होगा। और यदि हमारा फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो फ़ारेनहाइट में बेटा जी इसका आंसर कितना होगा? 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, है ना। मानव टेम्परेचर की बात करें बेटा जी, ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी का सेल्सियस में कितना टेम्परेचर होता है और केल्विन में कितना होगा, और फ़ारेनहाइट में अगर लिख के देखोगे बेटा जी तो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा इसका आंसर? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आंसर आएगा, है ना। ये सभी के साथ लिखते रहना, ये तीनों डायग्राम एक साथ बना लेना आप। केल्विन की अगर अपने बात करें, सेल्सियस की बात करें 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस को अगर आपने फ़ारेनहाइट में चेंज करना सीखे बेटा जी तो ये भी मुझे लगता नहीं कि आप लोग कर नहीं पाओगे। तो जल्दी से फटाक से आंसर बताओ मेरे प्यारे साथी कि 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस की अगर अपने बात करें तो इसका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना आएगा। ये लो मैंने फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया, फटाक से इसका आंसर आना चाहिए। 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें तो इसका आंसर क्या आएगा? आ जाओ। चलो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है तो देखते हैं अपने बेटा जी कितना आ रहा है इसका आंसर। ये आ गया बेटा जी, जोड़ो इसके आप बाद में कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा, 8 और कितना हो गया? ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। तो बेटा जी कितना आ गया? ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये सभी के सभी मैंने टेम्परेचर आपके सामने लिख दिए बेटा जी, है ना। ये सभी के सभी जो टेम्परेचर जो है मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तो देखिएगा बेटा जी ये 3 टाइप के हमारे पास में क्या आ गए हैं? 3 टाइप के हमारे पास बेटा जी क्या आ चुके हैं? 3 टाइप के हमारे पास में थर्मामीटर आ गए। पहला आ गया हमारा सेल्सियस, दूसरा है केल्विन और तीसरा है फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो ये तमाम 3 चीजें पूछी जाती है बेटा जी जनरली आप लोगों से। 3 चीजें पूछी जाती हैं। पहली चीज पूछी जाएगी या तो बीपी, बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछेगा कि सेल्सियस में कितना होगा, केल्विन में कितना होगा, फ़ारेनहाइट में कितना होगा। ह्यूमन बॉडी की अगर अपने बात करें तो मेरे प्यारे साथी मानव के शरीर का टेम्परेचर सेल्सियस में कितना, केल्विन में कितना, फ़ारेनहाइट में कितना। तो ये 4 क्वेश्चन के साथ में हम लोगों को बेटा जी टोटल 12 क्वेश्चन याद हो रहे हैं। इन 4 क्वेश्चन के साथ में हमें टोटल 12 क्वेश्चन याद हो रहे हैं। सर 12 क्वेश्चन कैसे याद हो रहे हैं? टेम्परेचर पूछ लिया जाए सेल्सियस में बीपी का, है ना, बॉइलिंग पॉइंट का डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर पूछा जाए तो पहला क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने पूछ लिया कि जल का क्वथनांक बिंदु केल्विन में कितना होता है, देन हमारा आंसर होगा 373 केल्विन। और लास्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए बेटा जी कि जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में कितना होगा तो आंसर होगा हमारा 212। तो देखो ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को इधर दिख रहे हैं, 4 क्वेश्चन इसमें दिखेंगे, 4 क्वेश्चन इसमें दिखेंगे। तो टोटल हमारे बेटा जी 12 क्वेश्चन यहां से क्लियर हो रहे हैं, है या नहीं है? कोई दिक्कत है क्या यहां तक? तो बेटा जी कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा जी फटाक से बेटा जी इसका आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना। ये यहाँ पे बेटा जी कौन सी मेटल भरी होती है? हाँ यहाँ पे भरी जाती है मरकरी मेटल, है कि नहीं है? हाँ ये लीजिए, ये डिस्कस किए हैं हमने बेटा जी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करा और फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज किया, और इसी प्रकार हम लोगों ने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में किस प्रकार से हमने चेंज किया है। तो ये बातें थी हमारी
जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जी, फिर आगे चलते हैं। इसमें हमने ये डिस्कस किया है कि डिग्री सेल्सियस को मापने के लिए अलग थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है, इसका अलग इस्तेमाल और इसका अलग इस्तेमाल। कई बार आपने सुना होगा कि डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो डॉक्टर बेटा जी हमको क्या कहता है कि बेटा तुम्हारा टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, है या नहीं? ऐसा कहता क्या? वो ऐसा नहीं कहता, वो कहता कि बेटा टेम्परेचर आपका 100 के आसपास हो गया है, 100 के आसपास हो चुका है, इसका मतलब आपकी कंडीशन काफी सीरियस हो रखी है। तो वो जो 100 डिग्री बोलता है वो क्या बोलता है? वो याद रखना मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे लाडू, मेरे प्यारे रसगुल्ले, वो हमें ये टेम्परेचर नहीं बताता, वो हमें ये टेम्परेचर नहीं बताता, वो हमें ये वाला टेम्परेचर बताता है, यहाँ वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, है ना, कि अगर यहाँ देखो ये टेम्परेचर है 98, जो हमारे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, मानव के शरीर का ताप। अगर मैं हेल्थी हूं, बिल्कुल हेल्थी हूं, स्वस्थ शरीर है हमारा, तो हमारा टेम्परेचर बॉडी का कितना होगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। यदि यही टेम्परेचर बढ़कर के कितना हो जाए, यही टेम्परेचर बढ़ के बेटा जी कितना हो जाए, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए, तो इसका मतलब हमें क्या आ जाता है? फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है। तो जो टेम्परेचर हमें बोला जाता है कि हमारा टेम्परेचर 100 हो गया, 101 डिग्री हो गया, 102 डिग्री हो गया, तो बेटा वो डिग्री ये सेल्सियस वाला नहीं पूछता, वो हम लोगों को कौन सा वाला बताता है? ये फ़ारेनहाइट वाला हम लोगों की बॉडी का टेम्परेचर बताता है ना। देखो कितना ज्यादा हो गया, बस थोड़ा सा ज्यादा हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। देखो 1.2 डिग्री भी नहीं बढ़ जाता, तो उसी 2 डिग्री बढ़ने पर हमारे टेम्परेचर पे हम लोगों को बुखार आ जाता है ना। तो याद रखिए बेटा जी, तो वो हमें फ़ारेनहाइट में बताता है। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है क्या आपको? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जी, फिर इसके आगे चलेंगे, अपने चलते हैं इसके आगे। आ जाइए। चलिएगा नेक्स्ट बेटा जी, हमने अभी तक डिस्कस किया है, कितनी चीजें डिस्कस कर ली है, मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूं जल्दी से, फिर हमारा एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है। हमने बेटा जी स्टार्टिंग में कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, मास के बारे में हमने पढ़ लिया था। नंबर सेकंड हमने बेटा जी वेट के बारे में पढ़ लिया था। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था बेटा जी वॉल्यूम के बारे में हमने पढ़ लिया था, है ना। और फिर हमने डिस्कस किया था बेटा जी डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी के बाद में बेटा जी आप लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिया। और टेम्परेचर के अंदर हमारे पास में 3 इकाइयां थी, डिग्री सेल्सियस, है ना, केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तमाम चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। जल्द ही बेटा जी इन तमाम टॉपिक्स का, यानी कि जहां तक हमारा ये मटेरियल हो चुका है वहां तक का बेटा जी जल्दी आप लोगों को एक नोट्स का एक टेस्ट आप लोगों के लिए रख दिया जाएगा। जो आपको ये टेस्ट जो मिलेगा, ये बेटा जी ऐप पे आप लोगों को ये टेस्ट दे दिया जाएगा, और ऐप पे जाना और जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को उस ऐप पर दे दिए जाएंगे उसको आप लोग सोल्व करना, है ना। चलते हैं इसके आगे बेटा जी। हाँ जी, ये जो टेस्ट मिलने वाला है ये बेटा जी आप लोगों को YouTube पे नहीं मिलेगा, ये अपने चैनल आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस के नाम से जो प्ले स्टोर से जो आपने डाउनलोड किया होगा ऐप, वहां पर इसके नोट्स भी मिलेंगे और क्वेश्चन भी बेटा जी मैं वहीं पे डालूंगा, है ना। हाँ, उसका सॉल्यूशन जो करेंगे वो कोई दिक्कत नहीं है, उसका सॉल्यूशन अपने यहाँ YouTube पे कर लेंगे, अपने इस चैनल पे कर लेंगे YouTube पर। लेकिन जो क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो बेटा जी उस PDF के तौर पे आप लोगों को वहां चैनल पे मिलेंगे ना। आइए।